नमस्कार साथियों। अभी साथियों लगातार विधानसभा में अनुरक्षक के मानदेय के सवाल पर, नियमितीकरण के सवाल पर मुद्दा उठ रहा है और उसी कड़ी में गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय विधायक देवकांत सिंह जी ने सप्तम बिहार विधानसभा के चतुर्थ सत्र में तारांकित प्रश्न के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखा और मंत्री महोदय से जवाब मांगा, जो जवाब असंतुष्ट मिला, क्योंकि अनुरक्षक और वार्ड सदस्य का विवाद विभाग ने ही, पंचायती राज विभाग ने ही कर दिया था, जिसका जवाब पीएचईडी के मंत्री ने दिया है कि आप इनको स्थानीय स्तर से निपटा सकते हैं। स्थानीय स्तर से निपटाने की बात अगर रहती तो वार्ड सदस्य लोग जो जीतते हैं तो वो मनमानी नहीं करते, क्योंकि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सरपंच हो, पंच हो, ग्रामीण हो, सभी को जानकारी है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के माध्यम से चयन किया गया है। उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है, जबकि पंचायती राज विभाग के लेटर संख्या 1153 एवं लेटर संख्या 5850 की लेटर से 85% पूरे बिहार में अनुरक्षकों का चयन कर लिया गया। उसके बावजूद भी मनमानी करते हैं और ये मनमानी बिहार सरकार के मंत्री, चाहे पंचायती राज मंत्री हो या पीएचईडी के विभाग के मंत्री हो, इन लोगों को जो लचीलापन है ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन लोगों के कारण हुआ। जबकि अमृतलाल मीणा उस समय प्रधान सचिव थे, उनका लेटर निकाला गया था, उनके लेटर के ही आधार पर अनुरक्षकों का चयन किया गया था। ये स्थानीय निदान की बात नहीं है। मंत्री महोदय अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं कि पंचायती राज विभाग का मामला था वो हमारे सिरे आ गया है, हम उसको कैसे निपटाएं। तो उनको निपटाना है, क्योंकि विभाग का लेटर है। बिना विभाग के लेटर का चयन अनुरक्षक को नहीं किया गया है, तो भागने से काम नहीं चलने वाला है। आने वाला समय है कि मंत्री महोदय जी को जवाब देना पड़ेगा और वार्ड सदस्य पर और वार्ड सचिव पर कानूनी कार्रवाई भी करना पड़ेगा। तो ये लोग भी सोचते हैं हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, आने वाले समय में वोट की जरूरत होगी तो ये वार्ड सदस्य लोग ही ना वोट कराएंगे, क्योंकि वार्ड सदस्य में यूनिटी है, अनुरक्षक में नहीं है। अनुरक्षक में अगर यूनिटी रहता तो मंत्री महोदय जो इस तरह से बयान दिए हैं, सदन में बात को रखा है, जवाब दिए हैं, ऐसी जवाब नहीं देते हैं।
क्यों नहीं देते? क्योंकि एकता बना हुआ रहता, हम लोग एकजुट रहते। जिस तरह से माननीय विधायक देवकांत सिंह जी ने जो उठाया है वो काबिले तारीफ है। हम उनको बिहार राज्य अनुरक्षक संघ एवं समाज की आवाज जेके कुशवाहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं और इसी तरह अनुरक्षक के आवाजों को विधानसभा में उठाते रहे, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल समाज की आवाज जेके कुशवाहा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम बता दे रहे हैं कि किस तरह से देवकांत सिंह जी ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के समय उन्होंने अपने अनुरक्षकों के बारे में अस्थायी जो विवाद है वार्ड सदस्य और अनुरक्षक के बीच में, इन बातों को उन्होंने रखा है। आप उनका वीडियो क्लिप देखिए और सुनिए किस तरह से उन्होंने विधानसभा में अपनी बातों को रखा है। माननीय गुड़िया कोठी के विधायक जी देवकांत सिंह जी। देवेशकांत सिंह, प्रश्न को अस्वीकारात्मक मंत्री जी की तरफ से या विभाग की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी दिखाया गया, जबकि माननीय मंत्री जी से हमारी लॉबी में भी बात हुई थी और संबंधित जो विषय है, अब तो विभाग जवाब दे रहा है। माननीय मंत्री जी, पूरक मेरा यह कहना है कि विभाग द्वारा जो जवाब है वह संतोषजनक नहीं है। मेरा आग्रह हो इसमें 2-3 विषय जोड़ा जाए, ध्यान दिया जाएगा। इसमें आधा बीमारी अनुरक्षक कौन रहेगा, काहे नहीं चलेगा, इसके चलते, इसलिए जो टूट गया है, फूट गया है, जल गया है, वह ठीक नहीं हो पा रहा है। अनुरक्षक विवाद समाप्त किए जाए बिना वह ठीक नहीं हो सकता है। मेरा यह आग्रह है मंत्री से सुझाव के तौर पर कि इसको करा के उसको सुविधाजनक करा दिया जाए। पूरे सरकार का यह बहुत ही प्रिय योजना है, इससे बहुत जनता को लाभ भी हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री इसका तत्काल कुछ न कुछ व्यवस्था कराएंगे। माननीय मंत्री तो आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, लॉबी में भी सुनते हैं, लेकिन यहाँ सदन में जवाब देंगे तो क्षेत्र और बिहार पूरा सुनेगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब विस्तार से दिया हुआ है और जो मामला है वो स्थानीय है और उसमें अनुरक्षक वाले मामले में अगर माननीय सदस्य पहल करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी समाधान हो जाएगा। जो रिपेयरिंग का काम है हम लोग करा रहे हैं। माननीय सदस्य का आरोप था कि काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हमने जांच करा लिया, काम की क्वालिटी बेटर है और हमने समय सीमा भी दे दिया कि जो बचे हुए टोले हैं उसे हम लोग कब तक करने वाले हैं। जो लास्ट प्रश्न है माननीय सदस्य का कि वार्ड सदस्य का झंझट, ये वार्ड सदस्य का जो झंझट अनुरक्षक के रूप में, तो माननीय सदस्य चाहेंगे तो स्थानीय रूप से ही निदान हो जाएगा, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी जो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हमारा आग्रह माननीय सदस्य होगा कि स्थानीय मामला है, निपटा ले, ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें माननीय मंत्री से मेरा आग्रह होगा माध्यम से आपके कि एक तय नियम कर दिया जाए, क्योंकि जीता हारा दोनों वार्ड हमारा, तो हम किसको अपक्ष रखेंगे। सरकार एक तय कर दे कि किसको पेमेंट होना चाहिए। बहुतों की निजी भूमि में गड़ा है तो उसमें क्या करना है, यह एक तय तक कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के आग्रह पर गंभीरता से विचार करके निदान कराने काम करिए। श्री अजीत